प्रेग्नेंट होने के बाद में जो सबसे ज़्यादा सोची जाने वाली बात है वो ये कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं क्या करूं। नॉर्मल डिलीवरी हमारे हाथ में नहीं होती, ना प्रेग्नेंट माँ के हाथ में होती है, ना केवल डॉक्टर के हाथ में होती है, बल्कि एक कंडीशन होती है। लेकिन इसके चांसेस आप बढ़ा सकते हो अपनी प्रेगनेंसी में शुरू से ही। सीखते हैं कैसे। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो इसकी तैयारी लास्ट समय पर बिल्कुल नहीं होती। इसके लिए प्रेगनेंसी के शुरुआत से आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, कुछ तरीके आपको जानने चाहिए। आइए जानते हैं, ताकि आप भी अपनी प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्रिमेस्टर से भी अगर इसकी तैयारी करेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ा सकती है। सबसे पहली चीज है वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि टोटली इसको नकारा नहीं जा सकता कि ज्यादा वजन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, हो सकती है। लेकिन अगर आपका वेट बढ़ता है तो उससे साथ में कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, प्रीक्लैम्सिया जैसे कि, और बच्चे का असामान्य वजन। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कठिन हो सकती है। तो आपका बढ़ता हुआ वजन जो अपने साथ समस्याएं पैदा करता है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को कम कर देता है। नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अपना कोर जो है उसको मजबूत बनाना चाहिए। मसल्स अगर मजबूत होंगी तो नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत आसान होगा आपके लिए। तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आप एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें। स्ट्रेचिंग और कोर स्ट्रेंथनिंग आप जरूर करें एक्सपर्ट के गाइडेंस में। पैदल चलना, आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती, क्योंकि ये आपके फिटनेस में हेल्प करती है, आपके वजन को नियंत्रित करती है, आपको कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचाती है, क्रेविंग्स को भी ख़त्म करती है। तो प्रोटीन अगर आपकी डाइट में सही मात्रा में जा रहा है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनते हैं और आपको खून की कमी की समस्या भी कम रहती है। तो प्रोटीन आप अपनी डाइट में ज़्यादा खाइए। प्रोटीन कितना खाएं, कौन सा खाएं, इस पर हमने आपके लिए अलग से वीडियो किया है और उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके देख सकते हैं। आपका हीमोग्लोबिन का स्तर, अगर आपको खून की कमी रहती है तो नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए कठिन हो सकती है। तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहना चाहिए। साथ ही डिलीवरी के समय की अगर हम बात करते हैं तो डिलीवरी के समय आपको हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। 9वें महीने में 2 हफ्ते पहले से आप 34 वीक के बाद हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस करना चालू कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे के गले में नूकल कॉर्ड के लूप्स नहीं होने चाहिए। सिंगल लूप में भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन डबल लूप या नॉट है उसके अंदर, डबल लूप होने पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती है, क्योंकि बच्चे के दम घुटने का चांस रहता है। इसीलिए बच्चे की पोजीशन कैसी है, बच्चा ब्रीच तो नहीं है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो लास्ट में आपके सारे एफर्ट के बाद बच्चे की पोजीशन भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मायने रखती है। तो आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि आपका फिटनेस और आपकी सेहत बहुत ज़्यादा निर्धारित करती है कि डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी या फिर नहीं। ट्राई योर बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।